आज हम बनाएंगे मिर्च के पकौड़े। मिर्च के पकौड़े कई तरीके से बनाए जाते हैं, एक बार आप मेरे तरीके से बना करके जरूर देखना। तो कम से कम सामान में 2 नाश्ते बना करके हम आपको दिखाएंगे और अपनी किचन में ही मिलने वाले सामान से 2 नाश्ते बन करके तैयार हो जाएंगे, वो भी केवल 10 मिनट में। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। तो मिर्च के पकौड़े बनाने के लिए हमें आलू को उबाल लेना है। हमने आलू को उबाल लिया है और इसे ठंडा कर लिया है, छील लिया है। अब हम इन्हें कद्दूकस कर लेंगे, किसी भी तरह का आप कद्दूकस ले लेंगे और इसे आलू को कस लेंगे। तो आलू आपको उतने लेने हैं जिस हिसाब से आप पकौड़े बना रहे हैं, उसी हिसाब से आपको आलू लेने होंगे। मिर्च ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा आलू लेने होंगे और मिर्च कम होंगे तो कम आलू लेने होंगे। अब हमारे आलू कस गए हैं तो अब हम इसमें चाट मसाला 1 चम्मच डाल देंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच नमक डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे, रख देंगे साइड से। अब हम ले लेंगे ब्रेड और ब्रेड को इस तरह से काट लेंगे। ब्रेड की साइड जो होती है इसे हम निकाल देंगे। ब्रेड के साइड में जो ब्राउन कलर होता है इसे हम निकाल देंगे और बीच का वाइट कलर रख लेंगे। आप अगर साइड भी डालना चाहते हैं तो इसे भी डाल सकते हैं, लेकिन हमें नहीं डालना है क्योंकि हमें 2 नाश्ते इसी से बना करके तैयार करने हैं। तो इस तरह का बीच का भाग हम निकाल लेंगे। अब इसे रख लेंगे। तो हमने दोनों निकाल लिए हैं, देखो बीच का भाग अलग कर लिया है और साइड अलग कर दिए हैं। तो अब हम इन्हें साइड से रख देंगे और लेंगे अपना आलू मसाला। तो ये आलू मसाला हमारा रखा है, इसमें हम ब्रेड के बीच का भाग तोड़कर इस तरह से हाथों से तोड़ेंगे और छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे से पीसेस बना लेंगे और इसी में डालते जाएंगे। सारे हम इसी तरह से तोड़ लेंगे और इसमें डाल लेंगे। तो अब हमारे ब्रेड टूट गए हैं तो अब हम इसमें डालेंगे चिली फ्लेक्स। 1 चम्मच हमें चिली फ्लेक्स डाल देना है, अच्छे से मिक्स कर देंगे इसे। तो फ्रेंड्स, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है और मेरी ज़रा सी भी मेहनत आपको पसंद है तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि मेरे आने वाले वीडियो के अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। तो मसाले को हमने मिला लिया है, अब इसे साइड से कर देंगे और इस तरह से मिर्च ले लेंगे। मिर्च को हम बीच से चीर देंगे, इस तरह से बीच से चीरा इसमें लगा देना है। सारे मिर्च हम इसी तरह से चीरा लगा करके रखते जाएंगे, बीच से हमें चीरा लगाना है। इस तरह से सारे मिर्च में हमने चीरा लगा दिया है। अब हम इसे साइड से रखेंगे और मिर्च को इस तरह से लेंगे और अपना मसाला लेंगे, जो आलू और ब्रेड का हमने मसाला बना करके रखा है, इसमें भर देंगे। इस तरह से हमें हाथों से भर देना है। देखिए, दबा दबा के हम भरते जाएंगे, जितना हम भरना चाहें उस हिसाब से भर लेंगे। इस तरह से भरते जाएंगे और पूरा मिर्च दबा देंगे। इस तरह से जब हम भर करके मिर्च के पकौड़े बनाएंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। एक बार आप इस तरह से बना करके ज़रूर देखना, मुझे यकीन है कि आपको मिर्च के पकौड़े बहुत ही स्वादिष्ट लगेंगे। तो अब हमने मिर्च को भर लिया है और मिर्च को साइड से रख देंगे। अब हम इसके लिए बेसन तैयार करेंगे। तो बेसन को हमने छान लिया है। अब इसमें 2 चम्मच हम मक्के का आटा डाल देंगे। मिर्च के पकौड़े बनाएंगे तो 2 चम्मच जब हम मक्के का आटा डाल देंगे तो इससे बहुत ही क्रिस्पी हमारे मिर्च के पकौड़े तैयार होंगे। तो अब हम आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे, आधा चम्मच नमक डाल देंगे, आधा चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे, 2 पिंच बराबर हींग डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। इसी तरह से हमें पानी डालना है, थोड़ा थोड़ा ही हम डालेंगे पानी, एक साथ में पानी नहीं डालेंगे, मिलाते जाएंगे, पानी डालते जाएंगे इस तरह से। अब हम इसे अच्छे से फेंटेंगे। इस तरह से हमें अच्छे से फेंट लेना है। आप हाथों से भी फेंट सकते हैं, चम्मच से भी फेंट सकते हैं और किसी मिक्सर से भी फेंट सकते हैं, जिससे आपका मन हो उससे फेंट लेना, लेकिन पिटाई अच्छे से करना, तभी हमारे पकौड़े अच्छे से फूल कर आएंगे। लगभग हम 5 मिनट तक इसी तरह से फेंटेंगे। अगर आप ज़्यादा देर तक फेंटना नहीं चाहते हैं या आपके पास ज़्यादा देर फेंटने का टाइम नहीं है तो आप बेसन को भिगो करके रख सकते हैं। 10 मिनट तक आप रख देना, उसके बाद में पकौड़े बनाना, तो पकौड़े अच्छे बनेंगे। तो इस तरह का बेसन होना चाहिए। देखिए, इस तरह से
बेसन जब हमारा होगा तो हमारे पकौड़े अच्छे से बनेंगे। तो बस इसी चम्मच से हम आपको दिखा रहे हैं, इस तरह का बेसन होना चाहिए। इस तरह का बेसन गिरेगा तभी हमारा अच्छे से पकौड़े आएंगे। तो अब हमारा बेसन फिट गया है, तो अब हम गैस जलाएंगे और कढ़ाई चढ़ाएंगे। कढ़ाई में लगाएंगे ऑयल। ऑयल आप किसी का भी लगा सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो वो ऑयल आपको लगा लेना है। मैंने सरसों का ऑयल लगाया है। सरसों का ऑयल जब हम लगाएंगे तो अच्छे से इसे पकाएंगे, क्योंकि सरसों के ऑयल में स्मेल होती है, इसीलिए पकाना पड़ता है। तो अब हम मिर्च लेंगे और मिर्च को इस तरह से बेसन में लपेट लेंगे, इसका डंठल पकड़ लेंगे। अब हम आपको दिखाएंगे, गैस की फ्लेम मीडियम कर लेंगे, तब हम डालेंगे पकौड़े। तो देखिए, जब हम गैस की फ्लेम मीडियम कर लेंगे और पकौड़े डालेंगे तो इस तरह से हमारे पकौड़े फैल से जाएंगे, अच्छे नहीं बनेंगे। क्योंकि इस तरह की फ्लेम अगर हम रखेंगे तो पकौड़े हमारे अच्छे नहीं बनेंगे। तो हम आपको दोनों तरह से आपको सेक करके दिखाएंगे कि किस तरह की हमें फ्लेम रखनी है। मिर्च के जब पकौड़े बनाएंगे तो गैस की फ्लेम का बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है। तो देखिए, इन पकौड़ों में कितनी पूंछें जैसी निकल आई हैं। बस मीडियम फ्लेम पर जब भी हम मिर्च के पकौड़े डालेंगे तो इसी तरह की पूंछें जैसी निकलेंगी। और जब हम दूसरी तरह से आपको सेक के दिखाएंगे, देखना इस तरह से। देखिए, अब हम फ्लेम को रखेंगे हाई और मिर्च को उसी तरह से लपेटेंगे और डालेंगे। देखिए, हाई फ्लेम पर हमें मिर्च को डालना है और मीडियम करके सेकना है। जब हम डालेंगे मिर्च को तब हाई रखेंगे और जब सेकेंगे तब मीडियम कर लेना है। बस इस तरह से सेकेंगे तो बिल्कुल मिर्च के पकौड़े हमारे परफेक्ट बनेंगे। तो देखिए, ये हमने पकौड़े बनाए, इनमें बिल्कुल पूंछ जैसी नहीं निकली है और अच्छे से हमारे बन कर के तैयार हुए हैं। बस इसी तरह की आपको फ्लेम रखनी है। जब पकौड़े डालेंगे तो हाई रखेंगे और जब पकौड़े सेकेंगे तो गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे। बस इस तरह से सेकेंगे। अब हम पलट पलट कर इनका कलर सुनहरा कर लेंगे। जब भी मिर्च का पकौड़े बनाते हैं तो फ्लेम का बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है। तो बस इनका कलर अब सुनहरा हो गया है। देखिए, अब बिल्कुल परफेक्ट हमारे बनकर के मिर्च के पकौड़े तैयार हो गए हैं। तो इसी तरह से हम सारे पकौड़े सेक लेंगे। इसी तरह का कलर करना है हमें। देखिए, और बहुत ही क्रिस्पी बनकर के तैयार हुए हैं। तो निकाल लेते हैं। तो अब हमारा जो गोल बना हुआ बचा है, इसके हमने ब्रेड के जो साइड रखे हैं इसे हमने इसमें मिला दिया है। बस इन्हें हम लपेट लेंगे और इसमें जो मसाला पड़ा है वही मसाला है, बस उतना ही मसाला डालेंगे और पकौड़े तैयार कर लें। तो सारे पकौड़े हम इस तरह से डाल लेंगे। बस इसी तरह से हमें डाल लेने हैं। अगर आप किसी चम्मच से डालना चाहें तो चम्मच से भी डाल सकते हैं, वरना हाथों से डालेंगे तो बहुत ही अच्छे बनेंगे। इस तरह से आपको डाल लेना है और कम से कम हमारा समय लगेगा और 2 नाश्ते भी हमारे बनकर के तैयार हो जाएंगे और कम से कम इसमें लागत भी लगा है। देखिए, इस तरह से हम इन्हें पलट देंगे। अब इन्हें भी हमें सुनहरा कलर करने तक सेकना है। जब तक हमारे पकौड़ों का कलर सुनहरा नहीं हो जाएगा तब तक हम नहीं निकालेंगे। इसी तरह से अलट पलट कर हम सेकते रहेंगे। बस इसी तरह से हमें सेक लेना है। तो देखिए, अब हमारे पकौड़ों का कलर सुनहरा हो गया है। बस इसी तरह के हमें पकौड़े कर लेने हैं। अब हम निकाल लेंगे। तो देखिए, अब हमने इन्हें सर्व कर दिया है और देखिए, हमारे 2 नाश्ते मात्र 10 मिनट में बनकर के तैयार हो गए हैं। तो ये हमने मिर्च के पकौड़े बनाए हैं और ये ब्रेड की साइड जो रखी थी उससे पकौड़े बना लिए हैं और ये मीठी चटनी है और ये हमने मसाला तैयार करके रखा है, जो नमक, मिर्च, हींग, जीरा, बहुत ही इसमें चीज़ें पड़ी हैं। इसका हमने मसाला बना के तैयार किया है। बहुत स्वादिष्ट मसाला है। इस मसाले की अगर आप रेसिपी देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर के बताना, मैं इसका भी वीडियो डालूँगी और आप वीडियो देखना। तो देखिए, हमने मिर्च बना करके तैयार कर लिए हैं। ये मिर्च के पकौड़े हमारे बनकर के तैयार हो गए हैं, बिल्कुल रेस्टोरेंट की तरह। अब हम इन्हें काट लेंगे इस तरह से और काट कर इन्हें तैयार करेंगे। तो देखिए, ये हमने काट लिए हैं। अब हम इन्हें ये मसाला जो बना करके हमने रखा है इसे डाल देंगे और खट्टी मीठी चटनी के साथ आप सर्व कर सकते हैं। जो भी आपको चटनी पसंद हो वो आपको डाल लेना है। बहुत ही स्वादिष्ट बनकर के तैयार हुए हैं। तो आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि मेरे आने वाले वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं किसी दूसरी रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।